तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई एक नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो है खोटा साहित्यकारों के उपनाम से रिलेटेड। और इसको मैं करवाऊंगी ट्रिक से आपको याद करवाऊंगी सभी साहित्यकार के नाम, वो भी मिनटों में, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो ये जो है पहला है झार पात। झार पात किसे कहते हैं? झार पात कहते हैं एके झा को। एके झा का उपनाम जो है ये है झार पात। तो इसका हम ट्रिक कैसे बनाए हैं तो देखिए। तो झा इसमें लास्ट में है, एके झा के लास्ट में झा जी है, झा टाइटल है, झा सरनेम है, तो हम इसे झार पात से रिलेट कर दिए हैं। झार पात में भी झा होता है, तो इस प्रकार हम इसे झार पात में झा को रिलेट किए हैं। अगला है राज। राज किसे कहते हैं? विश्वनाथ दसौंधी को। तो देखिए यहाँ पे दो विश्वनाथ है, एक विश्वनाथ है सिर्फ और एक है विश्वनाथ दसौंधी। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का मैं साथ में ही करवा देती हूँ ट्रिक। तो देखिए विश्वनाथ दसौंधी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विश्व में 10 दिशाओं में राज होगा। किसका? यहाँ समझ जाइए, भारत का। ठीक है, भारत देश का विश्व में 10 से हमने दसौंधी से हमने 10 को निकाला है। तो विश्व में भारत का 10 दिशाओं में राज होगा। इस प्रकार हमने याद कर लिया विश्वनाथ दसौंधी का राज उपनाम। अब देखिए एक और विश्वनाथ है, जैसा कि मैंने बोला। तो इसका क्या है उपनाम? इनका उपनाम जो है नगर है। तो यहाँ पे जैसे 10 लिखा है, दसौंधी में 10 दिशाओं में राज होगा विश्व में भारत का। तो यहाँ पर दसौंधी नहीं है, यहाँ पे सरनेम नहीं है विश्वनाथ जी का। तो हम यहाँ पे नगर कर देते हैं कि नगर में विश्व में ये होगा, नगर होगा। मतलब इसको हम इस प्रकार से कुछ याद करेंगे ट्रिक लगा के कि नगर 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 विश्व में भारत का नाम होगा। ठीक है, नगर नगर विश्व के नगर नगर में, शहर शहर में भारत का नाम होगा। कुछ इस प्रकार हम ट्रिक लगा लेते हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो अगला देखिए, अगला है झारपात हो गया, राज भी हो गया। झारपात का झा लगा हुआ था, झारपात। 10 दिशाओं में विश्व में भारत का राज होगा। इस प्रकार हमने राज को भी याद कर लिया। अब बंसी लाल का जो उपनाम है ये है बंसी। तो बंसी लाल का फर्स्ट में ही बंसी आ जाता है। तो इस प्रकार हम बंसी को ही वहाँ रहने देते हैं, जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। और भारत, तो देखिए शांति भारत का नाम है। भारत है उपनाम इनका शांति का। शांति जी जो लेखक है, साहित्यकार है, उनका उपनाम है भारत। तो हम इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि भारत में हमेशा शांति रहेगी या भारत शांति से रहेगा। इस प्रकार हम इसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, शांति भारत। तो ये भी हो गया नगर, विश्व के नगर नगर में भारत का नाम होगा या राज होगा। कुछ इस प्रकार से याद कर लिया मैंने। अब जो है ये मानिक को हम देखते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है दोस्तों। तो मानिक में क्या है? शिवनाथ परमानिक का जो उपनाम है ये है मानिक। ठीक है, तो देखिए परमानिक के लास्ट में मानिक यहाँ पे आ रहा है। परमानिक के लास्ट में मानिक है, लास्ट में टाइटल में, सब टाइटल में। तो यहाँ पे हम मानिक वहीं से निकाले हैं उपनाम इनका। तो ये भी हो गया। अब दीनमणि दिनेश कुमार का जो उपनाम है, दिनेश कुमार साहित्यकार जी जो है, उनका उपनाम जो है दीनमणि है। तो दीनमणि हमने कहाँ से निकाला है? तो हमने दिनेश से दीनमणि को निकाला है। देखिए यहाँ पे दिनेश है ना, तो दिनेश से दीन को निकाला है और मणि लगा दिया। तो दिनेश कुमार दीनमणि। अगर आप फेसबुक पे रहते हैं तो वहाँ दिनेश कुमार दीनमणि की उनका भी अकाउंट है। आप चाहे तो उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं, दिनेश कुमार दीनमणि। अगला है जंगली। तो जंगली जो है किसका उपनाम है? ये है गोविंद महतो का उपनाम है जंगली। तो इसे हम कैसे याद करें ट्रिक के द्वारा? तो इसे हम इस प्रकार याद कर सकते हैं
इसे हम याद कर सकते हैं। जैसे देखिए गोविंद जो है इसे किसी प्रकार हमें याद करना है बस, और हमें कोई मकसद नहीं है। तो देखिए गोविंद में गोभी है, तो गोभी एक सब्ज़ी होता है, गोभी होता है एक सब्ज़ी, गोभी होता है आप लोग को पता ही होगा, फूल गोभी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो गोभी एक सब्ज़ी है, तो इसको हम जंगल से रिलेट कर देते हैं। जंगली गोभी, गोभी कहाँ पे उगता है? जंगल में उगता है। इस प्रकार हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। जंगली गोभी, जंगली गोभी, जंगली गोभी, ठीक है। या तो एक और ट्रिक है इसका, उससे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर जंगल, जैसे जंगली है यहाँ पे, तो जंगल को हमने जंगली बना दिया, ठीक है ना, जंगली को हमने जंगल बना दिया, ठीक है। तो जंगल में जो जाएगा गो होगा, गो जंगल, यानी गो मतलब जाना होता है। तो जंगल में जो जाएगा वो क्या यहाँ पे किसी प्रकार क्या, हाँ, जंगल में जो जाएगा, जंगल में जो जाएगा वहाँ पे मत जाओ, मत तो मतलब महतो, महतो को हमने मत कर दिया। तो जंगल मत गो, जंगल मत गो, हम इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर याद करने के लिए है जंगल मत गो, क्योंकि वहाँ पे खतरा रहता है। महतो को हमने मत बना दिया, ठीक है। जंगल मत गो, मत जाओ, जंगल मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे खतरा रहता है। इस प्रकार हम ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, गोविंद महतो का जंगली। अगला जो है ये है शिवदीप। तो शिवदीप हम किसे कहते हैं? शिव दयाल सिंह को शिवदीप उपनाम है। तो इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिव है, तो शिवदीप, इसका शिवदीप, इसका उपनाम ईजी है याद करना, क्योंकि आगे में शिव लगा हुआ है। तो शिव को ही शिवदीप हमने बना दिया। तो इस प्रकार ये भी हो गया। अब देखते हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार का उपनाम क्या है? दीपक। तो देखिए प्रदीप में प्रदीप क्या होता है? प्रदीप एक प्रकार का दीपक ही होता है। दीप यहाँ भी छुपा हुआ है, प्रदीप में भी प्रदीप दीपक ही होता है। तो इस प्रकार हम दीपक को यहाँ पे लगा देंगे प्रदीप। दीप यहाँ भी है और दीप यहाँ भी है, तो प्रदीप दीपक कुमार। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इसे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है, जिसमें वीडियो बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वीडियो आज भी बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक अब आ रहा है सुकुमार, जिसका बहुत बार पूछा गया है सुकुमार किसका उपनाम है। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा का नाम है सुकुमार। तो यहाँ पे हम इसका ट्रिक कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए सुरेश में जो है, यहाँ पे जो है सुरेश, सुरेश जो है, सुरेश में सु आ रहा है फर्स्ट में। तो सुरेश में सु आ रहा है और यहाँ भी सु आ रहा है, और ये वाला पूरा कुमार हमने यहाँ पे लगा दिया है, सुकुमार। सुरेश को यहाँ से लिया और कुमार को यहाँ से लिया और यहाँ पे सुकुमार बना दिया। तो इस प्रकार सुरेश कुमार विश्वकर्मा का सुकुमार उपनाम हो गया। अब अगला जो है ये है व्यथित। व्यथित, जब हम व्यथित होते हैं, यानी कि हम जब परेशान होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं। कैलाश पर्वत में, क्योंकि वहाँ शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत में, तो कैलाश महतो का उपनाम जो है व्यथित है। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि जब हम व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान का वास है, और भगवान का वास है, वहाँ पे दर्शन करना जाना चाहते हैं, ताकि हमारा सभी दुख व्यथा ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं कि व्यथित कैलाश महतो। अगला जो है ये भी व्यथित है। तो देखिए यहाँ का जो व्यथित है, ऊपर वाला व्यथित में कैलाश महतो था, और नीचे वाला व्यथित में जो है जनार्दन गोस्वामी का भी उपनाम है व्यथित। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है, जो स्वामी होते हैं, यानी ईश्वर जो हमारे होते हैं, उसी के पास हम जाते हैं जब हम व्यथित होते हैं। यहाँ पे हम कैलाश भी जाते हैं और गोस्वामी ईश्वर के पास भी जाते हैं। स्वामी मतलब ईश्वर होता है ना। तो हम जब व्यथित होते हैं तो स्वामी के पास जाते हैं अपना दुखों को, दर्द को दूर करने के लिए। स्वामी या तो कोई स्वामी साधु भी आप याद कर सकते हैं, उसको रिलेट करके भी। तो याद रखिएगा यहाँ पर व्यथित है सो दो लोगों का, दो साहित्यकारों का उपनाम है व्यथित। एक तो कैलाश महतो है और एक जो है वो है जनार्दन गोस्वामी। तो हम जब व्यथित होते हैं तो कैलाश पर्वत जाते हैं शंकर भगवान के पास, और फिर हम व्यथित होते हैं तो स्वामी या साधु के पास जाते हैं।
तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, इसे बहुत ही आसान है ट्रिक। अगला जो है ये है आकाश खूंटी। आकाश खूंटी जो है ये किसका उपनाम है? ये है गिरधारी गोस्वामी का उपनाम। तो देखिए आकाश खूंटी जो है, आकाश जो है ये खूंटी की तरह टंगा हुआ रहता है। कहाँ पे? आसमान में। आकाश जो है खूंटी की तरह आसमान में टंगा हुआ रहता है, खूंट में टंगा हुआ है, वो कभी भी नहीं गिरता है। तो देखिए गिरधारी में यहाँ गिरी आया ना, तो गिरता हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि वो आकाश खूंटी जो है आसमान जो है वो आसमान जो खूंट में से टंगा हुआ है और वो कभी भी नीचे नहीं गिरता है ज़मीन में। गिरधारी गोस्वामी को हमने गिरी यहाँ निकाला और गिरता इससे रिलेट किया है। मतलब कि आकाश जो है खूंटी में टंगा हुआ कभी नहीं गिरी है धरती पर। ठीक है, यहाँ तो आपके क्लियर हो गया इतना। अब 15 नंबर पर जो है ये है सिराज। सिराज जिनका नाम है सिराजुद्दीन अंसारी का, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सिराज ही यहीं से निकाला गया है। सिराजुद्दीन का शॉर्टकट में सिराज। श्याम, श्याम सुंदर में भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, श्याम यहाँ से निकाला गया है। तो आगे जो है ये साहित्यकारों के पनाम है, ये पनाम यहाँ पे कहा जाता है, इन सबको पनाम कहा जाता है। इसका वीडियो मैं अगला भाग में बनाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लाइट थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, तो इसका ये पनाम भी बता दूँगी ट्रिक के द्वारा। और लेखक साहित्यकार की रचनाएँ भी ट्रिक के द्वारा मैं वीडियो लाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मतलब माइंड में छपने वाला चीज़ है। ट्रिक से याद करने से एग्ज़ाम में आप तुरंत वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो आज हमने जो है ये पूरा करवा दिया है उपनाम साहित्यकारों के। तो साहित्यकारों के जो है उपनाम हमने पूरा करवा दिया आज। पनाम है सो मैं कल वीडियो लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लीजिए। एक के झा को झारपात बोला जाता है, तो झा आया तो झारपात हमने यहाँ बना दिया। विश्व में 10 दिशाओं में राज होगा भारत का, तो राज यहाँ के उपनाम बंसी से बंसी लाल को निकाला। भारत में हमेशा क्या रहेगी? शांति रहेगी, हमने यहाँ से बनाया। विश्व में नगर नगर में भारत का ये होगा नाम होगा, इस प्रकार हमने इसे बनाया। मानिक को हमने सेवन पर मानिक को मानिक से निकाला है। दिनमणि को दिन से निकाला है यहाँ पे। उसके बाद हमने जो बनाया जंगली, जंगली को हमने बनाया था गो मत, जंगल मत जाओ, जंगल गो मत मतलब जंगल मत जाओ नहीं तो क्या होगा वहाँ पे खतरा है। इस प्रकार हमने इसे बनाया। गोविंद महतो का उपनाम जंगली को बनाया। और फिर हमने शिवदीप को जो बनाया है, शिव से यहाँ पे बनाया है शिवदीप को। प्रदीप को हमने बनाया, दीपक जो है प्रदीप कुमार का नाम, तो दीपक यहाँ से हमने निकाला और दीपक को बना दिया दीप से निकाल के। सुकुमार को हमने बनाया, सुख का यहाँ लेकर और को लेकर यहाँ सुकुमार विश्वकर्मा। वयथित जब हम होते हैं तो कहाँ जाते हैं? कैलाश पर्वत जाना चाहते हैं शंकर भगवान के पास। फिर जब हम व्यथित होते हैं तो कहाँ जाते हैं? स्वामी के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं। और आकाश खूंटी जो है वो आकाश में खूंट के जैसा टंगा हुआ है, वो धरती पे कभी नहीं गिरी है। तो गिरधारी गोस्वामी का उपनाम आकाश खूंटी। सिराज को हमने सिराजुद्दीन से निकाला है यहाँ से। श्याम को हमने श्याम सुंदर महतो के श्याम से यहाँ से निकाला है। इस प्रकार हमने उपनाम इसका पूरा कंप्लीट कर लिया, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए ट्रिक वाले जो भी बीच बीच में लेकर आती रहूँगी आपका JSS सिलेबस और झारखंड के अन्य एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए, और आपको याद करने में बहुत ही आसानी। अगर मैं जो ऑप्शनल वाला जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें भी मैं ट्रिक का ही यूज करती हूँ। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रिक का भी मैं यूज करके बताती हूँ। तो वीडियो को आप देखना ना भूलें। मेरे सभी वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में ट्रिक ज़रूर मैं निकाल के ले आती हूँ, तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।